रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। प्रदेश भर में मानसून मेहरबान है। आज भी भारी बारिश का अलर्ट है जारी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में रेड अलर्ट जारी है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है तो बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी है। उदयपुर के लसाड़िया में 24 घंटे में 11 इंच बारिश हो चुकी है। माही और सोम नदी उफान पर आ चुकी है। कई रास्ते बंद हो गए हैं तो कहीं भारी बारिश की वजह से खेत जलमग्न हो गए हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। पुलिया ढह गई है। गांवों और कस्बों का जो संपर्क है वो भी टूट गया है। तो बारिश के साथ साथ बारिश के जो साइड इफेक्ट है वो भी दिखाई देने लगे हैं। 3 मौसमी सिस्टम एक्टिव हैं एक साथ। अगले 4 दिन तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की अपील है, नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। ये मौसम विभाग आम लोगों से कह रहा है। अगले 4 दिन और मानसून बेहतर तरीके से एक्टिव रहेगा। बारिश होगी, हालांकि कई जगह पर तेज बारिश की वजह से नुकसान भी हुआ है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। घरों तक पानी पहुंचा, जिस वजह से लोगों की दिक्कतें भी बढ़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से पुलिया ढह गई। बात अगर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली की करें, यहाँ आसपास के ज़िले में मूसलाधार बारिश हुई है। पुलिया ढह गई है, जिस वजह से जो आवागमन है वो बाधित हुआ है। जो रास्ता आवागमन के लिए था वो बाधित हो चुका है, इसलिए लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। और पुलिया ढहने की वजह से गांव और कस्बों का संपर्क टूट गया है। लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि 3 मौसमी सिस्टम एक साथ एक्टिव हैं। अगले 4 दिन इसीलिए तेज बारिश होगी, ये अनुमान पहले से जता दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि इस दौरान आप नदियों से, नालों से और जल भराव वाले जो क्षेत्र हैं वहां से दूरी बनाए रखें। तो प्रदेश में मानसून मेहरबान है। माही और सोम नदी की बात करें तो वो उफान पर आ चुकी हैं। इतनी ज़्यादा कई जगह पर बारिश हुई है भारी बारिश की वजह से, लेकिन खेत जलमग्न हो गए हैं। जहाँ एक और ये बारिश फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है, लाभदायक है, लेकिन दूसरी ओर जहाँ तेज़ बारिश हुई है वहाँ पर खेत पानी से भर चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। इस वजह से नुकसान की आशंका भी किसानों को परेशान कर रही है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक गोयल जयपुर से हैं, अभिनव अग्रवाल सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुलदीप शर्मा हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले जयपुर की बात कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर में मौसम बदल रहा है, काले बादल छाए रहते हैं, लेकिन कल हल्की बूंदाबांदी हुई। आज का मौसम कैसा है? अभी भी काले बादल छाए हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, जयपुर वासियों को मेघ यानी कि बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मौसम लगातार हर वक्त है करवट बदलता है, लेकिन मेघ हैं वो बरस नहीं रहे हैं। कुछ देर बारिश होती है फिर थम जाती है और उमस है, ह्यूमिडिटी है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों के अंदर बारिश जरूर हुई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी सूखा, यहाँ पर जो लोग हैं इंतजार बारिश का कर रहे हैं। 2 सप्ताह से जो सिस्टम सुस्त पड़ा था, अब उस सिस्टम ने यानी कि मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 3 अलग अलग यानी कि सिस्टम एक्टिव होने के चलते जो हनुमानगढ़ इलाका है, बांसवाड़ा है, इसके अलावा डूंगरपुर है, इन इलाकों के अंदर बारिश है वो लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने 4 दिन भारी यानी कि बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। आज भी कई जिलों के अंदर रेड और ऑरेंज अलर्ट है, वो मौसम विभाग ने जारी किया है। देखिए, सुबह 8:30 बजे का वक्त है और मौसम भले ही सुहावना बना है, लेकिन लोग मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। पश्चिम और बंगाल की खाड़ी की हवाओं के टकराव से जो बादल हैं वो बरस रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान जो अभी फिलहाल मानसून का हॉट स्पॉट है वो बना हुआ है। सबसे ज़्यादा असर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में देखने को मिल रहा है। बाड़मेर से लेकर भीलवाड़ा तक बारिश है वो हो रही है। कई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके इफ़ेक्ट यानी कि कह सकते हैं वो इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जोधपुर, फलौदी और प्रतापगढ़ में तेज बारिश हुई है। मकराना में जो नागौर का हिस्सा है
वो वहाँ काला खनन क्षेत्र में कई खदानें वहाँ ढह गई हैं, कई गांवों का रास्ता है वो कट गया है। हनुमानगढ़ के अंदर बच्चों की बारिश ज़्यादा होने से बच्चों की स्कूलों की छुट्टी यहाँ पर कर दी है और बताया जा रहा है कि बांसवाड़ा के जगपुरा में 24 घंटे में 7 इंच बारिश है वो यहाँ पर हुई है। प्रदेश में ये देखिए ऊपर एक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर कोटा के ऊपर वो होकर गुजर रही है और पूर्व पश्चिम शियर जोन भी सक्रिय है। तो इसमें अलग अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं एक साथ एक जगह मिलकर टकराती है। इससे टकराने से नमी ऊपर उठती है और घने बादल है वो बनते हैं। तो कुल मिलाकर हवाएं टकरा रही है, बादल बन रहे हैं, मेघ बरस रहे हैं और आज भी यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है और 9 जिलों के अंदर ऑरेंज और अन्य में येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और भीलवाड़ा के अंदर जो बारिश बरस रही है वहाँ पर बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से 2 यानी कि नाना धोईती की जो मौत है वो भी हो गई है। तो मानसून यहाँ पर कई साइड इफेक्ट भी इस मानसून के देखने को मिल रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो नदियां हैं वो उफान पर है। भीलवाड़ा के बगौर में 60 mm की बारिश है वो दर्ज की गई है, अमीरगढ़ में 50 mm, उदयपुर के पास जो सलूम्बर है वहाँ पर 61 mm बारिश दर्ज की गई है, झालडा में 62, बाड़मेर के पचपदरा में 51 mm बारिश दर्ज की गई है, पाटौदी में 55 mm बारिश है वो दर्ज की गई है। और जो मौसम विभाग है उसके अनुसार राजस्थान में वर्तमान में जो 3 अलग अलग सिस्टम जो एक्टिव हैं जिसके असर से अगले 4 दिन पूरे राजस्थान में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है दीपक, मैं लौट रही हूं आपके पास। अगले 4 दिन मानसून पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाला है। जयपुर का हाल दीपक हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन अब अभिनव का रुख कर लेते हैं, सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। अभिनव, सवाई माधोपुर में मानसून कितना एक्टिव नजर आ रहा है? वहां पर भी क्या रिमझिम बारिश है या फिर तेज बारिश का सिलसिला जारी है? कुलदीप हमारे सहयोगी हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, हनुमानगढ़ में तो लगातार बारिश हो रही, जिस तरीके से कल भी आपने तस्वीरें दिखाई, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए, तो क्या ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है? मूसलाधार बारिश का अब भी सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, जो कल राहत की बजाय आफत जो बरसी थी आसमान से, वो कहीं ना कहीं फिलहाल आफत के बाद जो है अब हल्की राहत है, क्योंकि उसके बाद कोई बरसात हुई नहीं है। लेकिन बादल मंडरा रहे हैं और बार बार जो है बादलों का दायरा जो है वो ऊपर बना रहता है, जिसकी वजह से आम लोगों को सबसे बड़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके माथे पे चिंता की लकीरें जो है वो साफ देखी जा सकती है। तो गोलूवाला में जहां बात करूं मैं, हनुमानगढ़ के गोलूवाला में 99 mm बारिश हुई थी, डबली में 86 और हनुमानगढ़ में 80 mm बारिश की बूंदें गिरी थी, जिसके बाद जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गया था। हनुमानगढ़ के बहुत सारे अंडरपास जो एक दूसरे कॉलोनियों से जोड़े गए थे और इसलिए जोड़े गए थे ताकि एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में पहुंचने में रास्ता जो है सुलभ हो सके, लेकिन वो भी पूरी तरीके से ऊपर तक भर गए थे और वहां पर बच्चे जो है ट्यूब के सहारे जो है खेलते हुए या फिर उसमें डुबकियां लगाते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस का हमने नजारा दिखाया था, वो पूरी तरीके से ठप हो गया था, वहां पर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था, पेड़ गिर गए थे, इसके अलावा ट्रांसफार्मर डिक्कियां सब गिर गई थी। और मक्कासर का दृश्य हमने दिखाया था कि इस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हुए बताया था कि यहाँ के लोग 30 के लगभग ऐसे परिवार है जो पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी पहुंच गया है और यही वजह है कि बारिश की वजह से जो है काफी आफत है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र डूब गए थे। इसके अलावा कई जगह पर जो जीएसएस जो बिजली घर के होते हैं वो डूब गए थे। तो काफी समस्याओं का सामना जो है पूरे शहर को और पूरे जिले को करना पड़ा था। फिलहाल कल के बाद से तो हल्की राहत है और सिर्फ बादल की आवाजाही जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की बरसात का दोबारा आगमन नहीं हुआ। हालांकि अगर मैं बात करूँ अलर्ट की, तो लगातार जो है हनुमानगढ़ जिले में 3 से 4 दिन का लगातार अलर्ट है। इस अलर्ट के दौरान जो है किसी भी वक्त जो है तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है और बारिश मूसलाधार के अलावा हल्की बारिश भी हो सकती है, ऐसा एक मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। जी, यानी कि आगे भी क्योंकि अब मानसून एक्टिव रहेगा तो फिर बारिश का सिलसिला तो जारी रहेगा। लेकिन दीपक, हमने ये भी देखा है कि जयपुर में जब बारिश हुई है तो हाल बेहाल भी हुआ है, तो क्या इस बार नगर निगम की ओर से कुछ तैयारियां की गई हैं? हालांकि हर बार कहा जाता है कि तैयारी है, लेकिन 1 घंटे भी अगर लगातार बारिश हो जाती है तो उसके साइड इफेक्ट ऐसे होते हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
बिल्कुल देखिए, जब मानसून नहीं बरसता है यानी कि मानसून की बारिश नहीं आती है तो लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, और जब मानसून जमकर बरसता है तो हमारे सिस्टम की कलाइयाँ हैं वो खुल जाती है। भले ही आज हमारा नगर निगम या फिर जेडीए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये कागजों के अंदर मानसून से पूर्व की जो तैयारियां हैं फुल प्रूफ बता रहे हैं, बैठकें ली गई हैं, बाढ़ नियंत्रण कक्ष खोल दिए गए हैं, लेकिन जब मानसून की बारिश आती है, तेज बारिश आती है, तो ये तमाम जो दावे, तमाम जो तैयारियां हैं उस बारिश के पानी के अंदर ओवरफ्लो होकर बह जाती है। आज मानसून की बारिश जयपुर में नहीं हो रही है तो बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर बैठने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी तैनात की गई है वो बेफिक्र हैं। उन्हें पता है कि अभी बारिश होनी नहीं है तो वो भी बिल्कुल कह सकते हैं बेफिक्र हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो उनकी तैयारियां हैं वो हाफने लगती हैं, क्योंकि लगातार फ़ोनों की घंटियां बजती है। कई जगह मिट्टी के कट्टे की डिमांड्स आती हैं, कई जगह हमारे पास मड़पंप की डिमांड्स आती हैं, कई जगह ट्रैक्टर ट्रॉली की डिमांड्स आती है, और कई जगह रेस्क्यू जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जब एक साथ तमाम चीज़ें होती हैं तो हमारा सिस्टम हाफने लगता है, क्योंकि हम हर साल तैयारियां कागजों में तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, उन पर तैयारियों को लेकर बैठक लेते हैं। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की अलग बैठक होती है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में जिला आपदा प्रबंधन की अलग बैठक होती है। तो ये तमाम जो बैठकें होती हैं इनमें तैयारियों को अंतिम रूप तो दिया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये तैयारियां सभी बारिश के पानी में बहकर निकल जाती है। हालांकि चार दीवारी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि देखिए जब पुराने समय के अंदर ड्रेनेज सिस्टम उसी तरीके से बनाया गया है कि आने वाले समय में भले ही कितनी आबादी बढ़ती रहे लेकिन वहाँ कुछ देर में ही पानी की निकासी हो जाती है। भले ही वहाँ पर कुछ देर जब बारिश होती है तो पानी जलभराव ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ मिनटों के अंदर पानी है वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे शहर की जो आबादी बढ़ती जा रही है, शहर का विस्तार होता जा रहा है, उस तरीके से सुविधाएं ना के बराबर है। कुछ जगह पर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज की लाइनें नहीं हैं, कुछ जगह सीवरेज की लाइनें नहीं हैं, तो कुछ जगह सड़कें नहीं हैं, कुछ जगह मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के चलते आज भले ही वो जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी हो या तमाम कॉलोनियां बसावट हो गई हो, वहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पर अभी वंचित हैं। और यही कारण है जब जब बारिश होती है तो जिम्मेदार एजेंसियां एक दूसरे पर पल्ला झाड़ देती हैं। ये कह दें कि फिलहाल कागजों में तैयारी तो पूरी है, ये फिलहाल हम कह दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि जब बारिश तेज होगी तब क्या स्थिति रहेगी और कैसे स्थितियों को संभाला जाएगा तब हकीकत सामने आएगी। अभिनव, जरा सवाई माधोपुर के बारे में बताइएगा, वहां पर क्या लगातार बारिश हो रही है या रुक रुक कर बारिश हो रही है? अभी मौसम कैसा बना हुआ है? में बीते 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि बारिश आधा से पौना घंटा होती है लेकिन झमाझम होती है। इससे किसानों के चेहरों पे खुशी छाई है। आम जन को भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी से कई हद तक राहत मिली है। किसानों में एक खुशी देखने को मिल रही है क्योंकि खरीफ की फसल की लिए वर्षा बेहद लाभदायक होती है। वहीं सरकारी सिस्टम की बात की जाए तो सरकार ने, कलेक्टर ने, जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कल भी भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कोठारी ने एक बैठक ली थी, उसमें संभावित बरसात को देखते हुए सभी तैयारियों से तैयार रहने के लिए कहा था। कुछ दिन पहले एसडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया था। इसमें बाढ़ या अत्यधिक पानी आने के लिए चलते कैसे स्थिति से निपटा जाए उसको लेकर तैयारी की थी। सवाई माधोपुर में कल भी दिन में घने बादल छाए, पौन घंटा तक झमाझम बारिश हुई। बारिश खत्म होने के बाद भी मौसम सुहावना बना रहा। काले बादल आसमान में छा रहे, धीरे धीरे फुर्रियां आसमान में से बरसती रही, लोगों को ठंडी हवा महसूस होने लगी। अभी भी मौसम सुहावना बना हुआ है, धीमे धीमे फुर्रियां चल रही है, कभी बंद हो जाती है, कभी चल रही है। फिलहाल लोग 2 दिन का और बारिश का अलर्ट सवाई माधोपुर में जारी है। जी, और इसके साथ साथ अभिनव ये भी बताइए कि कहीं से कोई नुकसान की खबर, बारिश के साइड इफेक्ट की कोई जानकारी सवाई माधोपुर से? अभी फिलहाल बारिश से कोई साइड इफेक्ट की संभावना नहीं है और न ही कोई सूचना है, क्योंकि बारिश का भी ऐसा दौर जारी नहीं हुआ है। आधा पौन घंटे के बारिश में इतना कभी कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था है, पानी जल्दी निकास हो जाता है। लंबी दौर के बारिश में करीब 2-3 घंटे की मूसलाधार बारिश होने के बाद ही यहाँ पर स्थिति भयावह होती है। जैसे कि पिछले साल हमने यहाँ देखी थी कि पिछले साल दिन भर मूसलाधार बारिश होने के चलते, 2-3 घंटे मूसलाधार बारिश होने के चलते लोगों को बहुत नुकसान हुआ था। आधा पौना घंटे की बारिश में सवाई माधोपुर को राहत तो मिलती है, पर नुकसान की ऐसी कोई संभावना नहीं बताई है।
कुलदीप, क्योंकि हनुमानगढ़ में काफी ज्यादा नुकसान अभी तक हो चुका है, लेकिन क्या किसानों की फसलों को हनुमानगढ़ में भी नुकसान पहुंचा है? क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ऐसी खबरें भी आई हैं कि खेतों में पानी भर गया है। जहां वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि फसलों को लाभ होगा, तो वहीं अब नुकसान भी हुआ है कहीं। तो हनुमानगढ़ से ऐसी कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, हनुमानगढ़ में भी जिस तरीके से जल भराव की स्थिति देखी गई थी, अभी तो गांव ही नहीं, खेतों में इसी प्रकार का जल भराव था। तो इसकी वजह से जो है किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि नरमे की फसल है, इसके अलावा ज्वार की फसल है। ऐसी फसलों में जहाँ पर पानी पूरी तरीके से खड़ा हो गया, तो वो फसलों को करते गए। इसके अलावा धान की फसल है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी की आवश्यकता थी और धान की फसलों में लगातार काफी महीनों तक जो है 24 घंटे पानी खड़ा रहता है, तो उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कपास की फसल है, तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जैसा कि कल हमने लेकर खबर दिखाई थी, उसके बाद जो है वहाँ पर जिला प्रशासन पहुंचा, तहसीलदार पहुंचे, इसके अलावा बीडीओ पहुंचे और एक निरीक्षण की कार्रवाई की गई। और इसके अलावा उन लोगों को क्या सहायता दी सकती है, उनके लिए क्या शेल्टर हाउस बनाए जा सकते हैं, तो उसके प्रयास शुरू किए गए हैं। और इसके अलावा जैसा कि हमने कल तस्वीरें दिखाई थी मक्कासर गांव से आज, ठीक है कुलदीप, क्योंकि बेहद जरूरी था समीक्षा होना। अब क्योंकि लोगों की परेशानी जब बढ़ रही है, तो उम्मीद प्रशासन से ही होती है। अगर अब समीक्षा की जा रही है, तो ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि कम से कम लोगों की समस्याओं के समाधान पर गौर तो किया जा रहा है। लेकिन दीपक, अब मौसम का क्योंकि हम देखें पैटर्न बदलता जा रहा है। हालांकि पहले ही ये कहा गया कि अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, वो हमने देखा भी कि बीते दिनों ब्रेक मानसून पर लग गया। एक बार फिर से जब मानसून एक्टिव आया, तो बारिश की उम्मीद लगाए लोग अभी भी बैठे हैं। और जयपुर की बात करें तो पिछली बार जहां अभी तक तेज बारिश हो चुकी थी, लेकिन इस बार अभी इंतजार ही बाकी है। बिल्कुल, देखिए जयपुर राइट्स यानी कि पिंक सिटी के जो वासी हैं, उनको बेसब्री से बारिश का इंतजार है। और बारिश का इंतजार सभी को रहता है, लेकिन जहां मेघ बरस रहे हैं, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन इस रहमत को सजोने के लिए हमारा सिस्टम है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं रहता है। और यही कारण है कि ये सब कुछ पानी व्यर्थ ही बहकर है वो निकल जाता है। तो कुल मिलाकर जयपुर वासियों को तो अभी भी बारिश का इंतजार है, भले ही वो उनको इस बारिश के बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो बारिश, कुछ देर की बारिश आई जयपुर के अंदर, उसने हमारे सिस्टम की पूरी तरीके से कलई खोल कर रख दी। जगह जगह जलभराव जैसी स्थितियां हो गई। जो आउटर्स एरिया हैं, सीकर रोड हैं, जहां पर हम हर साल दावे करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से इस बार की बारिश के अंदर वहां जलभराव जैसी स्थितियां नहीं होगी। और वही हमने पिछले दिनों देखा कि वहां कार, जो गाड़ियां हैं वो तैरती हुई नजर आई। चार दीवारी इलाका आप देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण है कि हम सफाई तो नालों के अंदर करवा देते हैं, क्योंकि जयपुर के अंदर 960 के करीब जयपुर में बड़े और छोटे नाले हैं। इस पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्चा भी नालों की सफाई पर नगर निगम प्रशासन करता है। लेकिन जब हम कच्चे नालों की सफाई करते हैं, क्योंकि अधिकतर नालों को लोगों ने या तो पाट दिया है या रैंप बना दिए हैं, तो उनकी सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। और कारण है कि उसके अंदर कचरा जमा रहता है, और जब कचरा जमा रहता है तो जो नालों के अंदर जो पानी का निकास होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और वो पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। तो या फिर जब हम नालों की सफाई कर देते हैं तो उसका जो मलबा है वो समय पर नहीं उठाते हैं, और जब बारिश होती है तो मलबा फिर से वापस नालों के अंदर जाकर जमा हो जाता है। जयपुर के अंदर भले ही जयपुर नगर निगम प्रशासन ने इस बार ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी कराई हो कि हमारे नाले पूरी तरीके से इस बार हमने साफ कर दिए हैं, लेकिन बारिश के अंदर, यानी कि जो बारिश पिछले दिनों प्री मानसून की आई थी, उस दौरान जयपुर नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो इस बारिश के गंदे पानी में होकर, यानी कि कह सकते हैं नालों में होकर बह गई। आज निचले इलाके हैं उनको डर सताता है, या जहां पर सबसे ज़्यादा ऐसे इलाके जहां पर सबसे ज़्यादा बारिश का पानी भराव होता है, जल भराव होता है, चाहे वो सीकर रोड ले लीजिए या फिर चार दीवारी का इलाका ले लीजिए, या फिर जो अंडरपास हमारे बने हुए हैं, आज कह सकते हैं कि उनमें जब बारिश का पानी भरता है तो लोगों की रूह कांप उठती है,
क्योंकि उनका सीकर रोड पर यदि आप व्यापारियों से बातचीत करेंगे तो उनका कहना है कि जब बारिश की बूंदें यहाँ पर होने लगती है तो उनके डर सताने लगता है, क्योंकि जल भराव होता है, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है, दुकानों के अंदर पानी भरता है तो उनको नुकसान होता है। आप चारदीवारी अंदर चल जाइए, चांदी की टकसाल पर जो ढलान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी भरता है। पन्नीकरान के अंदर आप देखेंगे 2 से 3 साल पहले जब बारिश हुई थी, तेज़ बारिश हुई थी, नावें हैं वो चलने लगी थी। जलमहल है उसका जो पानी है वो जलमहल की पाल से बाहर होकर ओवरफ्लो होकर वो सड़कों पर आने लगता है। जयसिंहपुरा के अंदर जो कॉलोनियां हैं उसके अंदर पानी है, वो जलमहल का पानी है वो अंदर जाने लगता है। दिल्ली रोड के अंदर पिछले साल भी कलेक्टर, नगर निगम प्रशासन ने दौरा किया, जेडीए ने दौरा किया, चैनल गेट बनाने की बात कही, लेकिन आज भी दिल्ली रोड पर सड़कों पर पानी बारिश का बहता है, क्योंकि हमारा सिस्टम उसकी प्रॉपर व्यवस्था नहीं करता है कि किस तरीके से पानी की निकासी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे जयपुर वासियों को पानी जल भराव जैसी समस्याओं से जूझना नहीं पड़े। आज यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर कदम रखता है बारिश के अंदर तो उसे सोच समझकर कदम रखना पड़ता है। आप चाहे करतारपुरा नारा ले लीजिए, चाहे आप फिर अंबाबाड़ी का नारा ले लीजिए, यहाँ पर हर वक्त हर साल जब बारिश होती है तब जल भराव जैसी स्थितियां हैं वो पैदा होती हैं। लोगों के पहिए हैं, गाड़ियों के पहिए हैं वो थम जाते हैं। अंडरपास के अंदर निकासी प्रॉपर नहीं होने के चलते अंडरपास के अंदर बारिश का पानी है वो भर जाता है। तो कुल मिलाकर जो हमारा सिस्टम कागजों के अंदर जो चलता रहता है, टेंडर्स होते हैं, टेंडर निकाले जाते हैं, काम भी होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग है कहीं ना कहीं ये जो बारिश की है वो कहीं ना कहीं हमारे इंजीनियरों की जो इंजीनियरिंग है उसको फेल यहाँ पर कर देती है। क्योंकि आपको कहाँ ढलान रहनी चाहिए, क्योंकि जब सड़क बनती है तो उसकी प्रॉपर तरीके से सड़क बननी चाहिए, क्योंकि उसका ढलान कहाँ होना चाहिए, कहाँ उसका ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। आज आप किसी भी कॉलोनी में चल जाइए, आपको नाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। और यही कारण है कि कॉलोनी से लेकर मुख्य सड़कों तक जल भराव यानी कि मानसून के दौरान जल भराव जैसी स्थितियों से लोगों को जूझना पड़ता है। और फिर जब लोग जूझते हैं तो जो बाढ़ नियंत्रण फ्लड कंट्रोल रूम्स हैं उनकी फ़ोन की घंटियाँ हैं वो बजने लगती है, और जब फ़ोन की घंटियाँ बजने लगती है तो हमारा सिस्टम है वो हाफने लगता है, और जब सिस्टम हाफता है तो लोगों को राहत नहीं मिल पाती है। जी बिल्कुल ठीक है। दीपक, अभिनव और कुलदीप, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए कहीं